नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। पीलीभीत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत में संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना दिया है। आज वो धरना इसलिए दिया है, लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी के बेटे और टेनी के खिलाफ और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए धरना दिया गया है। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि जो मंडियों में धान खरीद को लेकर के जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पीलीभीत में धरना दिया है। उसमें बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने, हमारे रिपोर्टर हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने, किसानों से बात करने की कोशिश की। क्या कहा उन्होंने, देखिए आप लोग। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पीलीभीत से। आज यहाँ कलेक्ट्रेट पीलीभीत में सैकड़ों की संख्या में किसान भाई आए हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ के जिलाधिकारी पुलकित खरे का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। आज हम उनसे मिलने आए हैं। उनसे कहना है कि अगर आप किसानों का भला नहीं कर सकते तो कृपया इस जनपद को छोड़ दें। पीलीभीत से प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। पीलीभीत में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान नेता मनप्रीत सिंह के निर्देश में सैकड़ों किसानों ने पीलीभीत कलेक्ट्रेट पहुंचकर कृषि भवन के सामने रोड पर बैठकर किसान विरोधी सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि लखीमपुर कांड को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी को पदमुक्त करना और धान क्रय केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की पुरजोर तरीके से मांग उठाई। धान को देखकर लेने से मना किया और जब 200 रुपये क्विंटल, 150 रुपये क्विंटल का रेट चुपके से तय कर लिया कि जितना भी धान आपका तोलेगा या किसी किसान का, तो इतना पैसा पर क्विंटल पे हम आपसे लेंगे, आपका धान हम तोल देंगे। इसमें हम मौचर नहीं देखेंगे, इसमें हम कोई कमी नहीं देखेंगे, मगर बिना पैसे लिए हम आपका ये काम नहीं करेंगे। चूंकि शुरू में जब किसान आया उसे बोला गया बारदाना नहीं है, दोबारा जब गया तो उसे बोला गया कि इसमें माउचर है, और जब तिबारा गया तो उसे बोला गया कि इसमें पानी उतर गया है, इसमें कीचड़ लगी है, ये धान अच्छा नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो किसान टूट चुका। या तो वो मंडी में व्यापारी के हाथ 1000 रुपये क्विंटल अपना धान बेचे या 200-250 रुपये क्विंटल सेंटर पे इन अधिकारियों को अपने जिस्म का खून निकाल के 250 रुपये क्विंटल इन्हें रिश्वत दे। अभी देखिए, पूर्व के एक जवान ने, सरदार जी गए और उन्हें अकलबंदी करी कि 8000 रुपये जब दिया तो उस 8000 रुपये की फोटो कॉपी कराया और उस अधिकारी को सेंटर पे दिया, और बाद में वो अधिकारी पकड़ा गया। पूरे जिले में प्रशासन की एक मजाक बनी, और जो घोषणा सरकार करती थी कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, वो पोल खिल गई। ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के खिलाफ है। ये साबित हो गया कि किसानों को मानने का यह है कि जो धान बचा है उसे इस तरह से लूटो ताकि किसान दोबारा खेती करने के काबिल ना बचे। मैं आपके चैनल से एक मांग इस बेरहम सरकार से करना चाहता हूं जो किसानों के विरोधी है, कि अगले महीने में किसान गेहूं बोएगा, उसका सारा धान खराब हो चुका है। जिसने लाही बोया था उसका लाही मर चुका है, जिसने आलू बोया था, जिसने सब्जी बोया था, वो तबाह हो चुका है। मैं अनुरोध करूंगा कि सर्वे कराकर हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की हुकूमत किसानों का नुकसान का सर्वे करवाकर उसे मुआवजे की बात ना करे। जितना खेत में धान था, कितना क्विंटल धान निकलता, उसके हिसाब से उसका पेमेंट करे, तब किसान नवंबर में शांति का प्रतीक है, शांति से काम करता। वो सोचता ठीक है ज्ञापन देंगे, हमारा राष्ट्रीय वाहन था, सभी जिला मुख्यालय घेरे हुए, यहाँ का प्रशासन जो है तानाशाही दी हुई है। तो देखते हैं ये धान का रेट क्या मिल रहा है, कैसे किसान लग रहा है वहाँ पे, और किस तरीके से खेतों में कौन से असर हो रहा है। हर तरीके से महंगाई चरम पे है। डीजल इन लोगों ने कहाँ पे पहुँचा दिया, आवारा जानवर छोड़ दिए, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, फसलें खा रहे हैं, जंगल करा रहे हैं, टाइगर रिजर्व बना दिया, कोई कारखाई नहीं। पूरा का पूरा है किसान। परसों मैंने उससे बात करी तो रो पड़ा
बोला कि 1.5 एकड़ खेत का पूरा तहस-नहस कर दिया मेरे गाँव में। अगर वहाँ से अगर किसान पत्ता भी अगर तोड़ता है तो उस पर तुरंत जेल की हवा फैलाते हैं। ऐसे तो यहाँ के इनके अंग्रेज बहुत अच्छे थे, मैं तो कहता हूँ कि गुलाम रहता थे। आज हम भी कहाँ होते हैं, चोरों के हाथ दे दिया, ये तो मतलब दुश्मन हो गए। ये पब्लिक की झूठी कस्में खाते हैं, गंगा जल लेके और काम करते हैं फिरते। कहीं कोई कोरोना काल में इतनी पब्लिक मर गई, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई स्कूल नहीं, शिक्षा का स्तर नहीं। गड्ढा मुक्ति योगी जी ने कहा पूरे देश जो है वो रोड जो है गड्ढे में मर जाए, डूबते सवारी लेडीज कई गिरती है, बरती टूटती है। इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अपने लोगों को पिंडे उठाने चाहिए, इनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से। और 2022 में आने वाले चुनाव पे जात धर्म के नाम पर बांट के और ये जो है तानाशाही कर रहे हैं, जात धर्म के नाम पर देश से आज दूर कर रहे, पूरा देश बेच दिया। GDP कहाँ चलेगी, नोटबंदी करी, हर तरीके से जो बर्बामा काम करवाया। तो ये आप लोग सब पब्लिक इतनी पागल नहीं है, भले वो नहीं आप प्यारे लेकिन सोच रहे हैं इन्हें सबक मिलेगा 2022 में। तनख्वाहें कर्मचारियों को नहीं बढ़ी, भर्ती नहीं कोई हुई नहीं, युवा भाग रहे विदेशों में पासपोर्ट लेके, वो पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो इनका तो एजेंडा है, इनका तो मतलब इन्होंने तो पता नहीं कहाँ के दुश्मन आ गए, नहीं तो कोई मानवता नाम की चीज नहीं है। कितने किसान वहाँ का जी को क्वार्टर पे शहीद हो गए। उल्टा यहाँ सैकड़ों की संख्या में आप किसान भाई आए हुए हैं, तो किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? जी कुछ दिन पूर्व 3 तारीख को जो एक घटना हुई थी लखीमपुर कांड में, जो कुछ किसानों के ऊपर बीजेपी वालों ने गाड़ियाँ चढ़ा दी थी और निर्मम हत्या कर दी गई थी उन लोगों की। उसमें सर एक मांग रखी गई थी कि वो उस अजय मिश्रा टैनी को मंत्री पद से हटाया जाए। उसको अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया। 120B का मुजरिम है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको जल्द से जल्द पद से हटाने के लिए और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इसलिए आज लोग इकट्ठा हुए हैं। और कल जो एक हमारे लोकल स्तर में जिला पीलीभीत पूर्णपुर में एक किसानों से जो लूट खसूट चल रही थी, जो प्रशासन लगातार कहता है कि यहाँ पर बड़े ही बढ़िया सुचारू ढंग से खरीद हो रही है, वो कल किसानों ने उनको नंगा कर दिया। जो खरीद है वो 150 से 200 250 रुपये प्रति कुंटल लिया जा रहा है। जब एक किसान ने जो डीएम साहब थे वहाँ मौके पर पहुँचे, उन्होंने किसानों के साथ धक्का मुक्की की और उनके मोबाइल छीने, किसी की मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। ये उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। उससे क्रोस होकर आज किसान यहाँ पहुँचे हैं और वह अपने लखीमपुर वाली मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या पीलीभीत जिलाधिकारी से आपकी अभी कोई बात हुई है? जी कोई बात नहीं है, वो तो इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह। हम उनकी बहुत तारीफ़ करते थे कि हमको एक अच्छा डीएम मिला है, पर जो कल उनका रवैया था उनसे साफ नज़र आता है कि इनका जो वहाँ पर बिचौलिए जो वहाँ धान खरीद में खामियां निकाली जा रही हैं वो पूरी मिलीभगत से चल रहा है। तो आज आप लोग क्या उनसे कहने वाले हैं? जी बस हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, उनसे कहेंगे भाई आप हमें हमारी सेवा, हमारी किसानों को सुरक्षित नहीं रख सकते, उनकी कोई भला नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से जाएँ, कोई हमें हमारी जान छोड़ें, किसानों का नुकसान ना करें। जो मिलीभगत से नुकसान करवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं मंडियों में किसानों को। तो आपने देखा कि कैसे ये धरना स्थल पे बहुत सारी संख्या में किसान लोग मौजूद हुए और किसानों ने अपनी अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन वहीं एक तरफ एक आरोप जिलाधिकारी महोदय पे किसानों ने ये लगाया है कि जिलाधिकारी ने कई लोगों की गाड़ियों की चाबी निकाल ली और उनको डराने धमकाने की बहुत सारी कोशिश की गई। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का खुला कहना यही है कि किसान जब इतने दिनों से बॉर्डर पे धरने पे बैठा हुआ है, तो ये पीलीभीत तो एक बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ से इस तरीके से कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई भी नेता किसानों को डराने और धमकाने का काम नहीं कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि कैसे किसान इतने दिनों से जो धरना कर रहा है और अभी तक उसकी मोदी सरकार नहीं सुन रही है। ऐसा ही मामला एक पीलीभीत में देखने को मिला है। अब देखना यही होगा कि इस और आगे धरने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मानते हैं, कैसे भ्रष्टाचार इसको ख़त्म कर पाते हैं अधिकारी या नहीं। देखते रहिए आप एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।